हेलो एवरीवन, मैं राकेश रोशन आप सबों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, आज आप लोग के बीच में हम एक नया सेशन लेके आए हैं जो वीकली सेशन के रूप में है। अभी तक हमने जो पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर जो किया उसी से संबंधित यह टॉपिक है, जो इसे हम लोग रिवीजन क्लास के रूप में भी देख सकते हैं। और ये वीकली सेशन लाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है कि कैसे आप लोग को पूरे एक सप्ताह का जो हमने करंट अफेयर पढ़ाया है उसे रिवीजन कराया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सेशन लाया गया है। और जो भी स्टूडेंट वो पूरे एक सप्ताह का सारा सेशन डे बाय डे देखे हैं तो उनके लिए ये बहुत कारगर होगा और यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा और सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। जो स्टूडेंट वो सारे सेशन को नहीं देख पाए हैं, डेली सेशन को, वो जाकर एक बार उसे देख लें और उसके बाद ये रिवीजन सेशन जो है वीकली सेशन इसको देख लें, तो पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम जो नया सेशन है वीकली सेशन रिवीजन सेशन इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। तो उनका नाम है तरुण बजाज। यहाँ पे हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि जो भी स्पेशल फैक्ट है क्वेश्चन का वो हम सारा डेली जो भी सेशन लेके आए थे करंट अफेयर का वहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ पे जाके डिटेल में उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे जस्ट हम एक वन लाइनर लेके आए ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने हाल में ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है। तो कर्नाटक सरकार ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है, तो यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहायता और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद पर नामित किया है, तो उनका नाम है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह। भारत ने हाल में ही जिस देश के लिए 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दी है, तो मैक्सिको को, क्योंकि आपको भी पता है कोरोना महामारी में ये दवा यूज़ की जाती है। वैसे तो ये दवा मलेरिया की दवा है और तो ये जो है मैक्सिको में भारत ने 2.50 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मंजूरी दी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जिस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च बी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये कौन है? तो वह देश है चीन। ओके, नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल में ही जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो पोर्टल का नाम क्या था? तो पोर्टल का नाम है गरुड़। गरुड़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया, तो ये है विशाखापट्टनम में। कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफ़ा अल कादेमी ने हाल में ही देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो वो इराक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। किसने शपथ ली है? तो मुस्तफ़ा अल कादेमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जिसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार या पदभार ग्रहण किया है, ओके, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है,
इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसका कहाँ पे किया है, किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में यह विकसित किया गया है। और ये किसके द्वारा, इसका ऐप का नाम क्या था, तो आयुष कवच। क्या नाम था, आयुष कवच। ओके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में ही कहा कि सरकार अगले कितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। यहाँ होगा कितने वर्ष। ओके, तो ये होगा 2 वर्ष। अगले 2 वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है, तो वो प्रस्ताव कितने पदों पर है, तो 9304 पदों पर है ना। ठीक है, सेवा समाप्त करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएगी, तो उस मिशन का नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। क्या नाम है, टीएस तिरुमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, तो उसका मिशन का नाम था मिशन मोड। मिशन मोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, तो वह संस्था का नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 की सूची जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। ओके, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है, तो इनका नाम है दिया मिर्जा। इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है, तो ये झारखंड सरकार के द्वारा। वो जो 3 जो आपका कार्यक्रम है, उसे हमने जो भी डेली का सेशन है वहाँ एमसीक्यू में उसको डिस्कस किया है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, जम्मू कश्मीर के जितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलिसवीर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो कितने पत्रकार हैं, वो 3 पत्रकार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है, मई महीने के पहले मंगलवार को। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है हर साल। जिस आईटी के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये हैं आईआईटी बॉम्बे के। आईआईटी बॉम्बे के कौन है, सौरभ लोढ़ा, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 मई को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। वह राज्य सरकार जिसने हाल में ही एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया, ये पहला ऐसा राज्य है जो अपना लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा दिया है, ये है तेलंगाना। नेक्स्ट है, रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है, वो उत्तर कोरिया के जिम योंग किम को। उत्तर कोरिया के जिम योंग किम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं? तो 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं एक कोरोना महामारी के लॉकडाउन के कारण। ओके, हाल में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए जिस योजना के तहत 11 परियोजनाओं की मंजूरी दी है वो है मैट्रिक्स योजना। मैट्रिक्स योजना, ओके, तो इसका नाम है मैट्रिक्स योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संस्था जिसने हाल में ही उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी की और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, तो डीआरडीओ ने। किस संस्था ने? डीआरडीओ ने। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। पहला राज्य है महाराष्ट्र। जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल में जीआई टैग पर प्राप्त हुआ है वो है उत्पाद केसर है। केसर को जीआई टैग आपका प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी कंपनी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के नए चेयरमैन से नियुक्त किया गया। उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट है, कांग्रेस के जिस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। हाल में ही जिस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला आया, तो ये असम में, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिस बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है, तो ये सीकेपी सहकारी बैंक है, महाराष्ट्र का बैंक है सीकेपी सहकारी बैंक। ओके, जिस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के.एस. निसार अहमद का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो किस भाषा के मशहूर कवि थे? तो कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि थे निसार अहमद। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल में ही जिस राज्यों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है, तो ये पंजाब एवं हरियाणा में। पंजाब एवं हरियाणा में यहाँ पे लोग एक लोग या एक से अधिक लोग ये वहाँ पे एक पहरा के रूप में देते हैं, ठिकरी पहरा के रूप में देते हैं, ताकि कोई अनजान व्यक्ति आ जा ना सके। ओके, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने रुपयों की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है, तो वह 500 रुपये का। ठीक है, यह प्रत्येक महीना जो जनधन खाता है उसमें ये 500 रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है, तो उसकी ये दूसरी किस्त थी, यह 3 महीना तक ट्रांसफ़र किया जाएगा। आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को जितने स्थान पर रखा गया, भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल में ही जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है, तो है रॉस टेलर। ठीक है, रॉस टेलर। ओके, साथ ही रॉस टेलर एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो टेस्ट, वनडे और T20 में 100 मैचों से अधिक खेलने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जिस राज्य के चाखाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक सांकेतिक जीआई का टैग दिया गया है, तो वो है मणिपुर। ये एक मणिपुर का चावल है, चाखाओ इसका नाम है, और इसे सुगंधित चावल के रूप में भी जाना जाता है। हाल में जिस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों की रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, वो है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है, तो टोटल है 17 राज्य। पहले ये था 12 राज्य, बाद में फिर 5 राज्य को जोड़ा गया, टोटल अभी 17 राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर का कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का फैसला का ऐलान किया है, तो टोटल है 10 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। ओके, नेक्स्ट है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डॉप टेस्ट में फेल होने
पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 साल। कितने साल? 4 साल। ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ कितने होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ सीजीएफ ने हाल में ही कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीख में टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय साल 2023 में होंगे। ओके, तो इन्हें अब ये टाल दिया गया है, ये 21 के बजाय 2 वर्षों के लिए टाल दिया गया है, तो अब ये 2023 में होगा। ओके, नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो ये किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता, ये भी आई है, ये बहुत बार पूछा भी है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ओके, वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस के द्वारा आपका यह उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है एम उपग्रह, आर्कटिक एम उपग्रह। ओके ओके गाइस, तो आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये रिवीजन सेशन आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, ये उम्मीद हम करते हैं। आप लोग इस रिवीजन सेक्शन को ध्यान से देखिए। हाँ गाइस, और जो सारे डेली सेशन को नहीं देखे हैं वो तो कृपया टाइम निकाल के उसे देख ले, और वहाँ से सारे एमसीक्यू आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और फिर से या ऑनलाइनर को देखें, तो 1 सप्ताह का मेरा चैलेंज है कि सारा करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।